हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से कैसे ड्राइंग बनाया जाता है और वो क्या होता है, उसमें ड्राइंग कैसा दिखता है, वो चीज़ मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया है, स्ट्रेट ऐसा। देखिए, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। ये मैंने इसलिए खींचा है कि देखिए, यहाँ पर आप एक सिंगल पॉइंट बनाना था हमारी इस आर्ट के जो आज का जो वीडियो है, इसमें हमको एक सिंगल पॉइंट कहीं पर भी बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे आर्ट को देखते हैं या हमको चीज़ें कैसे दिखती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल यानी लाइन खींचा है। इसका ये आप ये समझ लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर हम देखते हैं। जब बाहर खड़े होके, बड़े मैदान में खड़े होके जब आप देखोगे तो आपको दूर में नज़र आता है जहाँ आसमान और धरती आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये वही पॉइंट है, मान के चलिए। ये जो लाइन है, ये वो लाइन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आसमान है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो धरती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट बना दिया। ठीक है। आपको ये मैं ज़्यादा लाइंस नहीं खींचूँगा ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये हमेशा वर्टिकल लाइंस भी एक आपको दिमाग में रहना है, या फिर आप वर्टिकल लाइन भी ऐसे आप खींच सकते हो। एक प्रॉपर एक साइज़ ले लीजिए, जो भी है पास पास भी खींच सकते हैं, दूर दूर भी लकीर खींच सकते हो आप। तो ये इस तरह से आप मान लीजिए पूरा पेपर में ऐसा लाइंस बना हुआ है ग्रिड लाइन की तरह। और ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, उसी तरह से आपको डाउन में भी, अप में भी आपको ऐसे लाइंस खींच लेने हैं। मान लो धरती पे कोई भी चीज़ होगी, वो खड़ी होगी, तो वो चीज़ जो अब जैसे अब इंसान खड़ा है या पेड़ खड़े हैं या खंबे रखे हुए हैं, तो वो क्या स्ट्रेट होगी। वो स्ट्रेट मतलब वो 90 डिग्रीज़ पे होंगे। तो 90 डिग्रीज़ को हम बराबर बना पाए, इसलिए हमने ये वर्टिकल लाइंस भी खींचा हुआ है जो 90 डिग्रीज़ पे खींची हुई है। तो इसलिए हमने ये वर्टिकल लाइंस भी खींची है, ये हॉरी खींची हुई है, ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन से हमको ये जो डिस्टेंस पता चले कि कौन सी चीज़ कितनी दूर में रखी हुई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद मैं एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। ये एक बॉक्स यहाँ बना दिया मैंने, एक बॉक्स यहाँ बना दिया। ठीक है। फ़िलहाल तो ये भी हमको 2D में दिख रहा है। ये अभी हमारा हो गया स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हमको 3D में बनाना है और हमको इसको एज ए क्यूबिक मॉडल में दिखाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये सिंगल जो पॉइंट है, उस पॉइंट से उस तरफ के जितने भी छोर बने हुए कॉर्नर्स है, उन कॉर्नर्स को हम इससे जोड़ेंगे। ठीक है। तो मैं अभी ये कॉर्नर है एक हमारा, दूसरा, ये तीसरा जो इस पॉइंट की तरफ फेस करता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइट लाइंस में ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक है। सबको जोड़ते हुए अब देखिए, मैंने सबको जोड़ दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसका एक प्रॉपर इसका एक साइज़ भी होना चाहिए, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई जो होता है, तो उस हिसाब से मैंने इसको क्या किया। ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास, तो मेरे पास एक प्रॉपर, मैं हॉरिजॉन्टली मतलब बिना गलत किए लाइन को खींच सकता हूँ। नहीं तो क्या होता, ये लाइन को हो सकता है कि मैं ऐसे क्रॉस कर दूँ या ऊपर की तरफ ज़्यादा मोड़ दूँ। तो अब मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको सिमिलरली मैंने एक लाइन खींच दिया। अब मैं यहाँ से जो ये पॉइंट गया हुआ है, इसको ये लाइन के साथ जोड़ दूँगा, इसको भी मैं जोड़ दूँगा। अब एज इट इज़ मैं, अब वर्टिकल लाइन भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, तो मैं ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट करके ये जो लाइन यहाँ से गया, इस तक मैं ला के कम्प्लीट करके रोक दूँगा। स्ट्रेट लाइन ये हमारा 90 डिग्री वाला ये लाइन हो गया। ठीक है। फिर मैं इसको भी यहाँ से अगर जोड़ता हूँ, तो अब देखिए आपको ये कैसा लग रहा है कि अगर कोई चीज़ दूर से अगर यहाँ आ रही है, तो वो हम अगर यहाँ खड़े होकर देखते हैं, हमको वो चीज़ कैसे दिखेगी। हम यहाँ खड़े हैं तो हमको ये उस चीज़ का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, और ये वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, और ऊपर का हिस्सा भी दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हमारी हाइट जो है, ये जो बॉक्स है उससे ऊंची है, इसलिए हमको इसके ऊपर का हिस्सा भी दिख रहा है। और अगर हमने इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर पे अगर प्लेस कर दिया, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़े से ऊपर में, जो हमारे हेड के हाइट की इक्वल हो, तो हमको जो है वो कितने हिस्से दिखाई देंगे उस बॉक्स के, अभी देखते हैं। अब देखो, फिर ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब इस पॉइंट्स को जो है मैं वैनिसिंग पॉइंट, जो हमारा सिंगल पर्सपेक्टिव पॉइंट है, उससे मैंने जोड़ दिया। ठीक। तो इससे मैंने जोड़ा, और मैं इसके स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर बनाऊँगा एक वर्टिकल लाइन यहाँ, ताकि बॉक्स का जो है क्यूबिक साइज हमको दिखे।
तो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। देखो मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा लाइट कलर रखता हूँ और उसको थोड़ा डार्क कर दिया हूँ। मैं इस तरफ वाले हिस्से को थोड़ा डार्क करता हूँ और ये वाले हिस्से को मैं लाइट कर दिया। ठीक, तो अब जो हमारी हाइट है, ये जो बॉक्स रखी हुई है वो हमारे हेड या ना आँखों के सामने रखी हुई है, इतने हाइट पे है, लेकिन वो हमारे लेफ़्ट साइड में है। तो हमको जो है ये हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, ए वाला पोर्शन, और हमको बी वाला पोर्शन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें हमको ए दिख रहा है और बी पोर्शन दिख रहा है, ये सी पोर्शन भी दिख रहा है, बट डी नहीं दिख रहा है। इसमें भी ना हमको सी दिख रहा है ना डी दिख रहा है। ठीक, क्योंकि वो हमारे हाइट के एग्जैक्टली हमारे आँखों के सामने रख, ये आँखों से नीचे, मतलब हमारे हाइट से छोटी है इसकी, मतलब इसकी जो हाइट, मतलब हाइट है नीचे में है। और अगर हम इससे ऊपर में अगर जाते हैं इस तरह, मैं देखो ये हमारा जो डी वाला पोर्शन है अब हमको दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे जो हेड का हाइट है उससे भी ऊपर है ये, तो हमको नीचे का हिस्सा दिखाई देगा और ये साइड का हिस्सा दिखाई देगा क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट साइड में है, और ये फ्रंट का हिस्सा तो दिखेगा क्योंकि वो हमारे सामने है। ठीक, तो हमको यहाँ पर भी 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं और डाउन पार्ट में भी हमको 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। बट जब हमारे वो स्ट्रेट होता है, आँखों के सामने होता है, तो हमको सिर्फ 2 पोर्शन दिखाई दे रही है। क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है तो हमको ये बी भी दिखाई दे रहा है। अगर ये हमारे एकदम सामने होता, तो इन फ्रंट जो एकदम ही सामने होता, तो हमको ये सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता जो ए है। अब हम अगर इस बॉक्स को लेफ़्ट से राइट में बनाते हैं, अगर इधर पे बनाते हैं, तो हमको इस बॉक्स को ऐसे जोड़ते हैं तो हमको इस बॉक्स का जो है लेफ़्ट साइड का हिस्सा दिखाई देगा। तो ये ए हो गया हमारा, बी यहाँ छुपा हुआ है। अब मान लो यहाँ पर B1 और यहाँ पर C और यहाँ पर नीचे में D है। क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने का हिस्सा है तो हमको B1 दिखाई देगा, ना कि ये इस साइड का B दिखाई देगा। तो इस तरह से जो हमारा ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का है। तो चलिए मैं इससे आपको दूसरा एक और ड्राइंग बना के दिखाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा समझ में आएगा। मैं फिर से पॉइंट बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मैंने खींच दिया है। रोड बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए। देखिए रोड बना रहा हूँ मैं। तो मुझे करना क्या है कि अब इस पॉइंट से मुझे, जिस तरह से हम लोग सूरज को देखते हैं, तो सूरज जब बनाते हैं ड्राइंग में, तो हम लोग बच्चे लोग जो क्या करते हैं, चारों तरफ से ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक जो लाइन होता है वो एक एंगल की, जैसे कि इसको अगर मैं 180 डिग्री मानूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री में है, तो अगर एंगल वाइज देखिए तो 5-5 डिग्री या अपन 10-10 डिग्री के गैप लेकर इस लाइन को हम ऐसे सेट कर सकते हैं या खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमको भी ये करना है कि हम भी जो है इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे थोड़े 5-5 सेंटीमीटर के गैप में जो है मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। इन पॉइंट्स को जो है मैं उस वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ दूँगा। इस तरह से मैंने ये बना दिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं दिखाना, ड्राइंग बनाना ये चाहता हूँ कि यहाँ एक रोड हो जो बहुत लंबी है, उसका जो मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो ये कॉर्नर लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो मुझे ये विजुअल कैसे दिखेगा। मेरे चारों तरफ एक साइड में मान लो बहुत सारे पौधे हैं या ट्रीज़ है और एक तरफ जो है खंबे लगे हुए हैं। तो मैंने अभी ये तो पॉइंट्स बना लिया है। अब जो है मैं अभी जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ अच्छे से दिखे। ठीक है, अब ये मिडिल है, जो रोड का मिडिल पॉइंट है जहाँ पे ये लाइंस बनी हुई है। ठीक, ठीक है, देखो जब हम यहाँ पर खड़े होके सामने की तरफ देखेंगे रोड में एकदम दूर तक,
तो हमको रोड जो है धीरे धीरे जाते हुए छोटा होते हुए दिखेगा, मतलब वो सिकुड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे जितने पास का हम नोटिस करेंगे वो उतना हमको वाइड एरिया दिखेगा फैला हुआ, और जैसे जैसे आगे जाते हैं वो नैरो होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो हमको ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए रोड की चौड़ाई इतनी है, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से मैंने लिया। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, ये पॉइंट को मैं इस सिंगल पर्सपेक्टिव पॉइंट से जोड़ दूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, दोनों साइड से मैंने रोड जोड़ दिया। तो अब बन गया हमारा ये रोड। ये इस जगह से थोड़े से गैप में, मान लो यहाँ पर फुटपाथ है यहाँ तक, तो मैं फुटपाथ का लाइन भी कहाँ जोड़ूंगा, इस फुटपाथ के लाइन को भी मैं जोड़ दूंगा इस सिंगल पॉइंट से, ठीक है। तो दोनों तरफ फुटपाथ होगा, तो ये दोनों तरफ से मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, ठीक। अब अगर चाहे तो आप ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस के थ्रू इस पे टाइल्स के जो डिज़ाइन है वो बना सकते हो। ठीक, अब इसके बाजू में यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, तो मैं खंबा का जो हाइट है, जो हमारी हाइट है, हमारी हाइट से बहुत ऊंचा होगा खंबा, तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट है जो हमको ये बता रहा है कि ये धरती और आसमान का जो जुड़ने का जो पॉइंट है उससे हमको ऊपर लेके जाना है। तो मैं लेके जा रहा हूँ इस खंबे को इस लाइन तक। अब मुझे ये ध्यान देना है कि खंबे जितने भी होंगे सबका हाइट तो सेम होगा, तो मैं अगर इस लाइन से अगर जोड़ा हूँ, इस लाइन से अगर मैंने इस खंबे को टच किया है, तो मुझे बाकी के खंबों को भी उसी लाइन से टच करना, ना कि एक को बड़ा एक को छोटा बनाना, ठीक है। तो मैं ये बना दिया खंबा यहाँ पे, ठीक। तो मुझे कुछ दूर में और एक खंबा होगा, तो वो लाइन भी कहाँ जुड़ेगा, वो जाके भी इसी लाइन से जुड़ेगा, तो मैं एक और खंबा बना दिया, ठीक। ऐसा है। अब मैं इस पर एक लाइट बना देता हूँ जो अब अगर चाहो तो आप यहाँ से इसका ये वायर जोड़ सकते हो, तार ऐसे गया हुआ है, ठीक है, आपको ये रियलिस्टिक फील हो। आप चाहो तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे घास या झाड़ी कुछ भी बना सकते हो। और ये सेंटर वाली जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर मान लो आप कुछ घर बना होगा तो घर बना सकते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब यही चीज़ को मुझे अगर मान लो राइट साइड भी बनाना है, तो राइट साइड में फुटपाथ बना है, तो राइट साइड में मैंने फुटपाथ का ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं राइट साइड में ये बताना चाह रहा हूँ कि राइट साइड में जो है यहाँ पे छोटे छोटे झाड़ लगे हुए हैं, तो मैं इनको बना देता हूँ यहाँ पे। देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो रोड है, ये जो रोड है, हम यहाँ खड़े हैं, बहुत दूर तक गया, लंबा स्ट्रेट लाइन वाला रोड है ये एकदम, तो आपको ये ऐसा दिख रहा है, ठीक। बाजू में पेड़ है, जो दूर जाते जाते वो छोटे दिखेंगे हमको, बाजू में खंबे हैं लेफ्ट साइड में, वो भी दूर दूर जाते जाते हैं वो छोटे दिखने लगेंगे। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव वन पॉइंट का पर्सपेक्टिव ये है, आर्ट है, इस तरह से बनाया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट एकदम सेंटर में ही रहेगा, आप इसको कॉर्नर में भी बना के कर सकते हो। जब कॉर्नर में बनाओगे तो देखो, मैं ये कॉर्नर में अगर बनता तो कैसे दिखता, मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे अगर मान लो मैं इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो ये ऐसा दिखता कि हम यहाँ खड़े हैं और यहीं से देख रहे हैं, और यहाँ पर मान लो एक दीवार बनी हुई है, तो हम इस तरफ का देख नहीं सकते, तो हमको ये ऐसा दिखेगा। जहाँ पर खड़े हैं वो हमारी वो वैनिशिंग पॉइंट के साथ एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, और जो चीज़ हमको दिख रहा है वो धीरे धीरे क्रॉस लाइन से होती आएगी, ठीक है। तो ये हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये पॉइंट इधर हो या हो सकता है वो पॉइंट हमारे राइट साइड में हो, किसी भी साइड में हो। तो हमको उस पॉइंट से लेते हुए 5-5 डिग्री का गैप दे देना है, या 10-10 डिग्री 10-10 सेंटीमीटर का भी गैप दे सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। उसको एकदम ही पक्का लाइन ना खींचे, उसको एकदम हल्का हल्का लाइन खींचे, ताकि इसलिए कि हम उसको प्रॉपर एक लाइन में बना सकें। इस तरह से बनाया जाता है, तो हमको ये जो है 3D लुक में दिखता है कि हाँ ये दूर से ये लाइन आया हुआ है। जैसे अगर मान लो ऐसा पेड़ बना देते हो चारों तरफ से, तो उसका भी एक वैनिशिंग पॉइंट दे दोगे सेंटर में,
और चारों तरफ से ऐसा पेड़ बना दोगे, तो पेड़ बना दोगे तो वो भी वही लुक देगा, तो आपको गैप देगा कि पेड़ की लंबाई आपको दिखने लगेगी। तो इस तरह से जो है आप वैसे भी बना सकते हो। और अगर मान लो इस पॉइंट के मैं चारों तरफ एक बॉक्स बना देता हूँ, मैं भी आपको कॉरिडोर बना के दिखाऊंगा। सेंटर से लाइन खींच लिया हूँ, फिर भी मैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेते हैं ताकि दिक्कत मत हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसकी जो है लेंथ में इसकी चौड़ाई खींच दे रहा हूँ इतना। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ये सारे पॉइंट्स को मुझे अपने सेंटर पॉइंट से जोड़ना है। ठीक है, इसको भी मैंने जोड़ दिया और इसको भी मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा कॉरिडोर है, ये हमारा फ्लोर है, और अब ऊपर साइड में जो हमारा रूफ होगा, ये बाजू में राइट वाली जो वॉल होगी और लेफ़्ट वाली वॉल होगी। ठीक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ताकि क्योंकि पेपर का गैप बड़ा है तो आप लाइनिंग जो है गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका हाइट भी ये जो है यहाँ पर मैं लाइन खींच दिया जो हमारे छत को दिखा रहा है, और इस सेंटर पॉइंट से मैं इस कॉर्नर को जोड़ देता हूँ, और इस सेंटर पॉइंट से मैं इस कॉर्नर को जोड़ देता हूँ। सेंटर वाले हिस्से को जो भी मैंने बनाया है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बस मुझे याद रखना है कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे बाकी चीज़ों को भी डेवलप करना है धीरे धीरे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। ठीक है, सभी को जाके तो सेंटर पॉइंट पे मिलना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी ये 10-10 का जो सेंटीमीटर का गैप है, मैं गैप देकर यहाँ पर मैं लाइन्स बना दूँगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, ये सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा, इस सेंटर पॉइंट से जोड़ना है, बट मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा बेसिक लाइन है, बेस लाइन है, वहीं तक लेके जाऊँगा। ये हो गया इस तरह से। मैं यहाँ पर टाइल्स के डिज़ाइंस बनाऊंगा। देखिए, पहले तो यहाँ पर मैं लाइनिंग को थोड़ा थोड़ा पास करूँगा, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा तो उनके बीच का जो गैप है मैं वो भी बढ़ाते जाऊँगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें कलर कर देता हूँ, टाइल्स मतलब ये हो गया हमारा फ्लोर। ठीक है, अगर ऊपर पे अगर मान लो लाइट रखा हुआ है, तो लाइट के लिए मैं बना देता हूँ बॉक्स, तो इस मुझे सेंटर पॉइंट से जोड़ना है। इसका भी एक पर्टिकुलर साइज़ होगा, तो मैं उस साइज़ के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कॉरिडोर के या एंडिंग में एक लाइट का एक सेट लगा हुआ है, बॉक्स बड़ा सा, एक थोड़ा सा दूर में यहाँ पर एक लगा हुआ लाइट का सेट, और एक थोड़ा सा ऊपर में और यहाँ एक लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है हमारे यहाँ पे लाइट है। ठीक है, ये दोनों में लाइट है। मान लो यहाँ पर पंखा लगाना है, पंखा भी लगा सकते हो, ऐसा आपको रियलिटी कैप से दिखे। ठीक है, ये दीवार है दोनों साइड का, ये छत का दीवार है जो जोड़ रहा है, ये हमारा फ्लोर का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रूम बन रहा है। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर बाजू में दिखाना है टीवी रखा हुआ है, तो मैं टीवी का एक हाइट होगा, मान लीजिए सेंटर पॉइंट से मैं 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे लाइन खींचा। ठीक है, अब ये दोनों कॉर्नर को मुझे जोड़ना है अपने इस पॉइंट से, तो मैं इसको क्या करूँगा,
इसको मैं हल्के लाइन बनाकर दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। ठीक है, अब मेरी जो टीवी की जो लेंथ है मान लो यहाँ तक है, तो ये यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचूँगा, तो ये अब मैं इन दोनों को ऐसा जोड़ता हूँ, तो ये मेरा बन गया यहाँ पे टीवी। ठीक है, यहाँ पे टीवी रखा हुआ है इस रूम में। इसको कलर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, टीवी है, यहाँ पर बॉक्स है इस तरह से। तो आपको अब देखो ये टीवी लग रहा है, यहाँ पर बॉक्स भी रखा हुआ है, ये दीवार है। ठीक है, ये राइट साइड का दीवार है। अब यहाँ पर आपको कुछ और रखना है तो यहाँ पर आप उस हिसाब से आप रख सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर अलमारी रखना है, अलमारी जो है ये तो दीवार का कॉर्नर है ना। अब दीवार का कॉर्नर है तो अलमारी कुछ जगह तो घेरेगा। तो मान लो अलमारी की साइज़ जो है इतनी लंबी है, यहाँ तक है, इस टाइल की जितनी लंबी है। अब वो उसकी जो हाइट है लगभग हमारे वॉल को टच करने वाली, ऊपर वाले रूफ़ को टच करने वाली। ठीक है, ये हाइट में। तो मैं क्या बताया था, हमेशा आपको वर्टिकल लाइन खींच के रखने, ताकि आपको स्ट्रेट लाइन खींचने में दिक्कत मत हो। मुझे अभी यहाँ दिक्कत नहीं है तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, एक हल्का सा स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाया। ठीक है, तो अब ये तो मुझे लाइन मिल गया, बट ये अभी 2D में दिख रहा है। अब मुझे ये दिखाना है कि दीवार से वो बाहर की ओर आया हुआ है। उसकी जो चौड़ाई है मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इस यहाँ से भी एक लाइन खींचूँगा और यहाँ से भी एक लाइन खींचूँगा। इन दोनों को भी जो है मुझे जोड़ना है ऐसे। तो ये तो अगर मैं ऐसा लाइन खींचता हूँ तो अलमारी तो कभी ऐसा होता नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैं हॉरिजेंटल लाइन मुझे खींचना होगा, तो ये हॉरिजेंटल लाइन ऐसे खींचूँगा। ठीक, इसको मैं मिटा दिया। ठीक है, देखो मैं इस पॉइंट से जो लाइन खींचा था उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मुझे दिखेगा नहीं। अलमारी के मुझे कितने हिस्से दिखाई देंगे, मेरे सामने है तो उसका A वाला हिस्सा दिखेगा और ये B1 वाला हिस्सा दिखेगा, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, अब अगर मैं इस पर रैक या डिज़ाइन बना दूँ तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा डार्क लाइन खींच देता हूँ, इसको भी मैं डार्क लाइन बना देता हूँ, इसको भी डार्क लाइन, और ये हो गया हमारा। ठीक है, A वाला हिस्सा है और ये B1 वाला हिस्सा है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर 2 रैक्स बने हुए हैं, तो ये रैक्स का ये डोर है, उसका ये हैंडल है। ठीक, और अगर यहाँ चाहो तो ये बड़ा सा पार्टीशन है, इसका हैंडल यहाँ है। तो आपको अभी ये दिख रहा होगा एज अलमारी टाइप से। ठीक, तो इस हिसाब से आपको बनाना है। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी जो विड्थ होगी, उसकी जो हाइट होगी, वो आपको मेज़र करना है, और सबको अकाउंट किसके अकॉर्डिंग बनाना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो बीच में यहाँ पर कालीन बिछा हुआ है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ टाइल्स को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं टाइल्स को मिटा दिया, पर मेरे पास एक लाइन बची हुई है कि हाँ ये हाइट की। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की कालीन बिछी हुई है, तो ये मैंने लाइन बना दिया। तो ये पॉइंट को कहाँ से जोड़ना है, मुझे यहाँ जोड़ना है। उसकी एक लेंथ होगी ना, इतनी लंबी कालीन बिछी है, तो यहाँ तक की लाइन बिछी हुई है। ठीक है, और यहाँ से मैं उसी हाइट के लाइन तक यहाँ तक मैं बना दी, ये हमारी बन गई पॉइंट। अब मैं यहाँ पर मान लो डिज़ाइन बना देता हूँ। तो ये है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, या फिर बोल सकते हो कि 3D लुक। ठीक है, ये ऐसा हमारा यूज़ होता है। इस सिंगल पॉइंट से हम इस तरह से आर्ट बना सकते हैं। जब आप किसी पटरी पे खड़े हो, सेंटर पटरी में, तो आपको पटरियाँ भी ऐसी लंबी दिखाई देगी, पटरियाँ जो ऐसे लंबी दिखाई देगी। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपको ड्राइंग बनाना है। जब आप ये लैंडस्केप बनाते हैं तो बहुत यूज़फुल है ये जो ड्राइंग बनाते समय। एक होता है कि 1 पॉइंट वाला, दूसरा होता है 2 पॉइंट और तीसरा होता है 3 पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट। ये भी सिंगल पॉइंट से हमने बनाया है तो इसके भी 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं। तो ये सिंगल पॉइंट वाला मैं आपको आज बताया हूँ ट्यूटोरियल में। तो आगे जाके फिर मैं आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से कैसे बनाते हैं वो भी बताऊँगा। आई होप कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। जिसको मेरा वीडियो पसंद आया हो और जो सब्सक्राइब ना किए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।